दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे और अपने YouTube चैनल पीपी मैथ्स क्लासेज में सबका स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के 3 वीडियोज आपको दिए हुए थे, उनके प्रैक्टिस सेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो वो लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। अभी तक की जो 3 वीडियोज मैंने डाली हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम डाउनलोड करते हुए, उसमें पीपी मैथ्स क्लासेज करते हुए चैनल बनाया हुआ है। तो वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। वहाँ पे आप लोग तैयारी जरूर करें। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के जो अगले वीडियोज होंगे, मैं उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराने के बाद बहुत जल्दी कुछ एक वीडियोज और डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा चैप्टर है। जितना मैंने समझाया उस पर वर्क करें और प्रैक्टिस जारी रखें। फिलहाल आज मैं नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है। आप कोई भी एग्जाम दें, कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम या स्टेट लेवल का एग्जाम, वहां पे आपको जरूर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 से 3 से 5 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो दोस्तों तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कार्य और समय में। तो दोस्तों इस टॉपिक में हमने कार्य और समय को एक दूसरे के साथ रिलेशन लाने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको एक सीधे से एक छोटे से एग्जाम्पल के सहारे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूँ आपने एक खेत खोदना है, यानी आपका कार्य क्या है, उस खेत को खोदना वो आपका कार्य है। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपकी क्षमता है, एक दिन में आप आधा खेत खोद रहे हैं, आधा खेत खोद रहे हैं एक दिन में, तो पूरा खेत खोदने में कितना समय लगेगा? 2 दिनों में। आधा एक दिन में, अगला आधा एक दिन में, इस तरीके से 2 दिन में। समय कितना? 2 दिन में आपका कार्य समाप्त होगा। तो सुनते रहे दोस्तों, मैंने क्या बोला? आधा खेत या खेत का आधा भाग एक दिन में समाप्त हो रहा है, तो कुल कार्य यानी टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त होगा? आधा भाग एक दिन में, कुल कार्य 2 दिनों में समाप्त होगा। यहीं से कुछ एक फॉर्मूले हम बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, 1/2 भाग एक दिन में, तो कुल कार्य कितने दिनों में? 2 दिनों में। अब ये 2 आया कहां से? 1/2 यानी कितना? 2। इसी में अगर मैं दोस्तों आपसे कहता हूं किसी कार्य का 2/3 भाग 4 दिनों में समाप्त होता है, 2/3 भाग कितने दिनों में? 4 दिनों में समाप्त होता है। एक बार फिर से सुने, किसी कार्य का 2/3 भाग यदि 4 दिनों में समाप्त होता है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क कितने दिनों में? 4/2/3, या डायरेक्टली 4 गुणा 3/2, यानी कितना? 2×3=6 दिनों में कार्य समाप्त होगा। फिर से सुने, अगर मैं बोलता हूं किसी कार्य का 3/7 भाग 9 दिनों में समाप्त होता है, कितने दिनों में दोस्तों? 9 दिनों में समाप्त होता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अब डायरेक्टली यहां पे भी कर सकते हैं, आपको बट्टे में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 दिनों में। एक बार फिर से सुन लें, 4/5 भाग किसी कार्य का 4/5 भाग 16 दिनों में समाप्त होता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 16/4/5। ऐसा नहीं करना है आपने, 4 चक्कू 16, 4×5 20 दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं यदि कोई कार्य x दिनों में समाप्त होगा तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/x भाग। हालांकि इसको उल्टा भी कह सकते हैं। अगर किसी कार्य को करने में एक दिन का भाग 1/x भाग है, एक दिन का कार्य कितना है? 1/x भाग, तो कार्य x दिनों में समाप्त होगा। क्लियर? तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को
कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से जल्दी ट्रिक वाइज सॉल्व कर सकते हैं, एक बार समझने की कोशिश करें। चलिए, ए का हिसाब दिया है 10 दिन। ए अकेला अगर जाएगा तो किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करेगा, जबकि बी इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एलसीएम उठाना है 10 और 12 का। कितना दोस्तों, 60। तो आपने 10 और 12 का एलसीएम उठाया, कितना, 60। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं, लेकिन बस आपने डायग्राम को समझना स्पेशल है। अब ये 60 जो है, जो हमने एलसीएम लिया है, ये हमेशा टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क। और इस वर्क को मैं हमेशा खेत शब्द बोलूंगा। 60 खेत हैं, टोटल खेत कितने हैं, 60। ए अकेला इन खेतों को 10 दिनों में खोद लेगा, जबकि बी अकेला इन्हीं 60 खेतों को 12 दिनों में खोदेगा। तो सबसे पहले हम एक दिन का हिसाब निकालेंगे। ए अकेला इन 60 खेतों को 10 दिनों में खोदेगा, तो एक दिन के खेत कितने हो गए, 6। ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, ये टोटल वर्क में इस 10 का भाग दे देना है, 60/10 कितना, 6। ऐसे ही टोटल 60 खेत, बी अकेला इन 60 खेतों को 12 दिनों में खोदेगा, तो एक दिन में कितना खेत खोदेगा, 60/12। क्या करना है, बेटा, 60 में 12 का भाग देना है, 12×5 कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ये हमेशा 1 डेज वर्क आएगा, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य। ऐसे ही ये क्या है, बी का एक दिन का कार्य। अब पूरा का पूरा डायग्राम समझने की कोशिश करें। ए अकेला 10 दिनों में इन 60 खेतों को खोद सकता है, अतः ए के एक दिन की क्षमता 6 खेत, जबकि बी अकेला इन 60 खेतों को 12 दिनों में खोद सकता है, तो बी के एक दिन की क्षमता कितना, 5 खेत। ए अकेला जाएगा तो 6 खेत खोदेगा एक दिन के, और बी अकेला एक दिन के 5 खेत खोदेगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, अगर दोनों मिल जाते हैं, ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं, तो कितने दिनों में इन सभी खेतों को खोद सकेंगे। तो आपने क्या करना है, कुल खेत लिखना है। टोटल वर्क कितने हैं, 60। कुल खेत कितने हैं, 60 बट्टा ए और बी इन दोनों के एक दिन की क्षमता, दोनों को जोड़ दें। ए के एक दिन की क्षमता, बी के एक दिन की क्षमता, यानी 60/11। 11 बचा 55 बचा 5, यानी कितना, 5 सही 5/11 दिन, जो कि आपका आंसर है। ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो इस कार्य को 5 सही 5/11 दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दें, इस क्वेश्चन से हमने एक चीज सीखी हुई है, आने वाले कैसे भी क्वेश्चंस हो, हमें केवल और केवल 2 टर्म्स चाहिए। सबसे पहले कुल कार्य हमें चाहिए, जिसको मैं खेत शब्द बोलूंगा, कुल खेत हमें चाहिए, और साथ ही साथ जिसके बारे में पूछा गया है उसके एक दिन की क्षमता ये भी चाहिए हमें। सिंपल सा लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं भैया आप जो है कि एक दिन में 2 खेत खोद रहे हैं, आप एक दिन में 2 खेत खोद रहे हैं और कुल आपने 20 खेत खोदने हैं, तो आप कितने दिन लगाओगे, तो आप क्या करोगे, कुल खेत 20, एक दिन की क्षमता 2, 20/2 आप क्या बोलोगे, 10 बोलोगे। वही चीज यहां पे भी है, कुल खेत कितने हैं, 60। यहां पे क्या पूछा गया, ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो कुल खेत 60/1 दिन की क्षमता किसकी, ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, उन दोनों के एक दिन की क्षमता। दोनों अगर एक दिन में 7 काम करने जाएंगे तो एक दिन में 11 खेत खोदेंगे। ए अपने हिस्से के 6 खेत, बी अपने हिस्से के 5 खेत। तो दोस्तों याद रखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें केवल 2 चीजें चाहिए। एक तो कुल कार्य, कुल खेत बटा एक दिन की क्षमता। किसके एक दिन की क्षमता, जिसके बारे में पूछा गया है। अगर ए के बारे में पूछा हुआ है तो ए के एक दिन की क्षमता, ए प्लस बी के बारे में पूछा हो तो उसके एक दिन की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं।
ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 8 तथा 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखें सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो ए की क्षमता दी हुई है 8 दिन, ए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करेगा, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करेगा। आपने क्या करना है, हमेशा 8 और 10 का एलसीएम लिखना है। तो दोस्तों 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है 40। इस 40 में 8 का भाग दिया, 8 पंचे 40, 40 में 10 का भाग दिया कितना 4। ये हमेशा एक दिन की क्षमता को दिखाएगा, जो मैं सर्कल से दिखा रहा हूं वो हमेशा एक दिन की क्षमता को दिखाएगा। इस डायग्राम को समझना है आपने। ए 40 खेत, ये 40 क्या टोटल वर्क, इन 40 खेतों को ए 8 दिनों में खोद पाएगा। तो ए के एक दिन की क्षमता 5 खेत, इन्हीं 40 खेतों को बी अकेला 10 दिनों में खोद पाएगा। अतः बी के एक दिन की क्षमता 4 खेत, यानी बी एक दिन में 4 खेतों को खोदेगा। आपसे क्या बोला गया, अगर ए और बी मिल जाएं तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। आपने क्या करना है, आपने कुल कार्य लिखना है हमेशा। कुल कार्य कितना 40 खेत, ये क्या बच्चों टोटल वर्क कितना खेत 40 खेत। ए और बी के बारे में पूछा हुआ है, दोनों मिलकर, तो दोनों के मिलने से एक दिन की जो क्षमता बनी है उसका भाग देना होगा। ए के एक दिन के 5 खेत, बी के एक दिन के 4 खेत, दोनों अगर मिल जाए तो इस तरीके से 9 खेत, 40/9 चक्को 36 बचा 4, यानी 4 सही 4/9 दिन, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये तीनों मिल जाएं, ए बी सी अगर आपस में मिल जाए तो इसी कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आपने 10, 12 और 15 का एलसीएम लिखना है। एलसीएम कितना बनेगा 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, यह आ गया आपका एक दिन की क्षमता। यानी 60 है टोटल खेत, टोटल वर्क कितना है 60। इन 60 खेतों को ए अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए के एक दिन की क्षमता आई है 6 खेत। ए अकेला अगर जाएगा तो 6 खेत खोदेगा, जबकि बी अकेला एक दिन में 5 खेत, सी अकेला एक दिन में 4 खेत खोदने का काम करेगा। तीनों मिलकर पूछा हुआ है, तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कार्य बटा तीनों के एक दिन की क्षमता। तीनों अगर मिलकर जाएंगे तो ए 6 खेत अपने हिस्से के, 5 खेत एंड सी 4 खेत, तो सबको ऐड किया आपने 6, 5, 11, 11 और 4 कितना 15। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है 4 दिन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक जितने क्वेश्चन चले हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इसी अंदाज में हम काम करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी यानी ए प्लस बी कितने दिनों में बच्चों 12 दिनों में, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के अंदाज में 12 और 18 का एलसीएम लिखा आपने कितना 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। क्लियर हो गया।
तो 36 खेत हैं। ए और बी अगर मिलकर काम करने के लिए जाएंगे तो इन 36 खेतों को 12 दिनों में खोदेंगे, जबकि ए अकेला इन 36 खेतों को 18 दिनों में खोद सकता है। अब दोस्तों आपने यहां पे समझना है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ था इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस पे आपने केवल और केवल दो चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज कुल वर्क, टोटल कार्य क्या है, टोटल कार्य क्या है, अभी जैसे 36 है, टोटल कार्य आपको चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, एक दिन की क्षमता। किसके एक दिन की क्षमता, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, टोटल कार्य तो है मेरे पास, काश बी के एक दिन की क्षमता हमारे पास आ जाती तो मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेता। तो दोस्तों अब यहां पे समझना है एक दिन की क्षमता को, ए और बी अगर जाएंगे, ए और बी अगर जाएंगे तो एक दिन में 3 खेत खोदेंगे। ध्यान से सुनना, सब ये डायग्राम आपको समझा रहा है, बस इसी को समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ए और बी अगर जाएंगे तो एक दिन में 3 खेत खोदने वाले हैं, जबकि ए अगर अकेला जाएगा तो एक दिन में केवल और केवल 2 खेत खोदेंगे। ए अकेला 2 खेत एक दिन में, ए और बी 3 खेत। इसका मतलब ए बी अपने हिस्से का 1 खेत खोद रहा है। क्लियर हो गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो केवल एक दिन के कार्य पे जाना है आपने। ये एक दिन का कार्य लिखा है, ए प्लस बी पहली इक्वेशन माइनस दूसरी इक्वेशन, ए प्लस बी माइनस ए। एक दिन की क्षमता निकालनी है। यहां पे ए प्लस बी कितना 3, ए कितना 2, यानी 1 डे। ए माइनस ए, बी के एक दिन की क्षमता कितनी होगी 3 माइनस 2 1, यानी बी अकेला एक दिन में 1 खेत खोदेगा। हालांकि ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। ए और बी अगर जाएंगे एक दिन में 3 खेत खोद रहे हैं, जबकि ए अगर अकेला जा रहा है तो 2 ही खेत खोद रहा है। इसका मतलब बी अपने हिस्से का 1 खेत खोद रहा है। तो आपसे पूछा गया है इन 36 खेतों को बी कितने दिनों में खोदेगा, तो कुल खेत बटा बी के एक दिन की क्षमता, यानी कितने दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों 2 क्वेश्चंस और आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप लोग कॉपी और पेन जरूर पकड़ें साथ में। पूरी स्टेटमेंट भी चाहे तो लिख सकते हैं, मैं पूरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसी कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट फॉर्म पे समझ में आ रहा होगा किस टाइप की स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आएगी। तो काम करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो हमने अभी तक सीखा हुआ है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम उठाया आपने कितना 100, तो 100/20 5, 25 को 100 या 100/25 कितना 4। तो आपने चीजों को समझना है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया हुआ था, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 चीजें आपको चाहिए, हमेशा अपने दिमाग में रखना है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक तो टोटल वर्क आपके पास हमेशा होना चाहिए, कुल खेत आपके पास होने चाहिए, साथ ही साथ में जिसके बारे में भी पूछा गया है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसके एक दिन की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है, ए के बारे में, तो मुझे ए के एक दिन की क्षमता लानी पड़ेगी। ठीक है, तो सब कुछ यहां पे दिखाई दे रहा, बस आपने समझना है चीजों को। ए बी सी अगर तीनों मिलकर खेत खोदने जाएंगे तो एक दिन में 5 खेत खोदेंगे, जबकि बी और सी अकेले जाएंगे तो कितने खेत खोदेंगे 4 खेत। तीनों जा रहे हैं तो 5 खेत, तीनों ए बी सी जा रहे हैं 5 खेत, केवल बी और सी जा रहे हैं 4 खेत। इसका मतलब ए अपने हिस्से के, ए एक दिन में अपने हिस्से के 5 × 4 यानी कितना 1 खेत खोदता होगा। इजीली समझ सकते हैं इसको। 3 लोग जा रहे हैं 5 खेत, 2 लोग जा रहे हैं 4 खेत, यानी जो तीसरा है जो एक्स्ट्रा है अपने हिस्से के 5 - 4 यानी 1 खेत तैयार
कर रहा होगा। तो यह है बच्चों ए के एक दिन की क्षमता। तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो टोटल कार्य कितना? 100 बटा ए के एक दिन की क्षमता, यानी कितने दिन? 100 दिनों में समाप्त करेगा, जो कि आपका आंसर है। क्लियर? ऐसे दोस्तों एक और क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म पे आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी अकेला इसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो कहानी आगे को बढ़ाई हमने। बी और सी कितने दिन बेटा? 40 दिन, जबकि सी 45 दिन। तो सबसे पहले आपने 40 और 45 का एलसीएम निकालना है। हालांकि अभी मैंने एचसीएफ एलसीएम वाले टॉपिक पे भी काम करना है, बहुत जल्दी उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस में अभी बहुत सारे वीडियोज और बनने हैं। अभी जो है कि जितने क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स में आज से देना स्टार्ट करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम में सर्च करिए पीपी मैथ्स क्लासेज, वहां पे आपको चैनल दिखाई देगा। तो वहां पे मेंबरशिप लीजिए आप, तो लगातार प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें। और जैसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व होंगे उसके बाद मैं अगली वीडियो फिर प्रॉफिट एंड लॉस की लाऊंगा, और साथ ही साथ ये टॉपिक भी हमारा चलता रहेगा। क्लियर है? तो 40 और 45 का एलसीएम पकड़। तो फिलहाल बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते रहो। 45 दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360, 360 में 40 का भी भाग जाता है, यानी 40 और 45 का एलसीएम पकड़ा आपने कितना? 360। 40 का भाग दिया 0 0 4 नम्मा, 45 का भाग दिया 8 टाइम भाग जा रहा है, 45 अट्ठे कितना? 360। ठीक है, तो फिर से दो ही चीजें। सबसे पहले आपके सामने टोटल वर्क होना चाहिए जो कि 360 आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा, और साथ ही साथ जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसके एक दिन की क्षमता आपको चाहिए। तो सुने, बी और सी अकेले एक दिन में 9 खेत, जबकि सी अकेला एक दिन में 8 खेत। इसका मतलब बी अकेला एक दिन में अपने हिस्से के 1 खेत तैयार करता होगा। तो बी का एक दिन का कार्य कितना खेत बच्चों? 1 खेत। तो बी इस कार्य को समाप्त कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी टोटल खेत बट्टा बी के एक दिन की क्षमता, यानी कितना? 360 दिन। क्लियर है? तो दोस्तों आज मैं टाइम एंड वर्क की केवल और केवल कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस के साथ चला हूं। तो जो कल आपके सामने वीडियो आएगी उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम कहानी आगे को बढ़ाएंगे। जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ध्यान दें जो भी आपके सुझाव होते हैं, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस भी स्टार्ट होने चाहिए, या आपको जिन क्वेश्चनों में डाउट होता है, जिन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, वो क्वेश्चंस भी कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग सहयोग करेंगे उसी तरीके से अगला वीडियो भी आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो जिन्होंने पूरा वीडियो देखा और बहुत सारा प्यार दिया, सभी को नमस्कार, जय हिंद।